नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी सदा स्वस्थ और निरोगी रहे। रसपान कीजिए आज के अध्याय का, जिसमें आज आप सुनने वाले हैं इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा। आज का अध्याय बहुत ज्यादा रोचक होने वाला है। आपको इस तरह की जानकारी इससे पहले कहानी भी नहीं मिली होगी और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये तीर्थ की कथाएं बहुत पसंद भी ये रही होगी। तो आए आज के अध्याय का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जी तीर्थ की प्रसिद्ध है वह मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, द्वारा पालितांग में चले राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करे। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समाज है। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जैन और मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर उनके साथ आए हुए सभी लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रक्त में हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उसे पर्वत पर एक गुफा अच्छी जो नाना प्रकार के रत्न से विचित्र शोभा कर रही थी, उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समाधि रहा करती थी। उसे समय वह धरण करके अपनी पत्नी के साथ विचार रहा कि रत्न से चित्रित उसका वह विशाल ग्रह सोना पड़ा ठहर गए। वही यश धर्म के कब से पत्नी के साथ मृगरूप धरण करके रहा करता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, अगर मैं इस युद्ध करूं तो मैं इसे जीत नहीं सकता और बिना मांगे ये देखा भी नहीं, अब मैं क्या करूं। इसी चिंता में पड़कर वह मृगरूपधारी अपनी पत्नी से बोला, टैंट इस राजा का माम आ गया के बेसन में आसक्त है, ये कैसे विपत्ति में फैंस, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मिर्गी का रूप धारण करके इसके सामने से निकालो और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंच दो। उसके भीतर पहुंचने ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। बद्री, ये कम केवल तुम ही कर सकती हो और मेरे लिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम भी चले जो तो क्या दोष होगा, ये हमें ठीक ठीक बताओ कि उसमें जान से क्या दोष लगता है। तब यश ने कहा, एक समय पार्वती जी ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा कि है देवेश्वर, स्त्रियों की इस स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा निज स्थान दीजिए जो आपकी आजा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नदी के शिवा जो कोई भी प्रवेश करे वो स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रश्न होकर कहा, देवी तथास्तु, ऐसा ही हो। तब मेरे ग्रुपधारी यश खाने लगा कि है प्रिया वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली मुर्गी बनकर राजा के सामने आए। यश वही था, अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। बुद्धि धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ली गई। जब घोड़े पर बैठे बैठे ही वह उमावन में प्रविष्टि हो गई, तब यक्षिणी ने मैगी का रूप छोड़कर दिव्या रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कहानी भी बटन को याद करके वो राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के विष में कहाँ जा रही हो, किसके पास जोगी? उसके मुख से इलाज शब्द सुनते ही राजा को इतना क्रोध आया कि वो मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मिर्गी का पता पूछने लगे। तो यक्षिणी ने फिर से कहा, इन्हें अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादी नहीं कहना। राजा को उसे समय तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते राजा को खुद के अंदर स्त्री होने का आभास हो गया। ये कहते ही राजा चकित हो गए और उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुब्रेट, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती है, अतः बताए आप कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति एक राज सम्माननीय निवास करते हैं और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जी शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है और मैं ही मैगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमा माँ है। यहाँ के लिए पूर्व कल में महादेव जी यह दे चुके हैं कि जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, अतः आप भी स्त्री हो गए। इससे आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई कितना ही प्राण क्यों ना हो, भविष्यवता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने जाकर अपने पति से सरहाल भी बहुत प्रश्न हुआ। इधर इला गति और नृत्य करती हुई उमावन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती भी स्त्री स्वभाव के अनुसार इस चेष्टा करती थी। एक दिन जब एलान नृत्य कर रही थी तो बुद्ध ने उसे देखा, वह अपने पिता को कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा कि देवी तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया हो जा, मेरी पत्नी बन जा। एलेन भक्ति पूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे सहज स्वीकार कर लिया। अब बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इलाके के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सभी प्रकार की सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट कर लिया। इस तरह बहुत सार समय बीत जाने के बाद बुद्ध ने प्रश्न होकर एक दिन अपनी प्रयास से कहा कि कल्याणी, मैं तुझे क्या दन तेरे माँ में जो भी प्रिया वस्तुओं से मांग ले दीजिए। तब बुद्ध ने तथास्तु कहते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा, उसे चंद्र वंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समाज होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गंज उठा। उसे बालक के जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवताएं में भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से राय था, अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों
स्त्रियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पूर्व अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से रब अर्थात शब्द किया है, अतः इसका नाम पूर्व होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रख दिया। पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्विद्या का वेद यह पूर्वा शुक्ला पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता श्री बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रीतम पति है, मुझे जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर भी आपके माँ में चिंता किस बात की है। पुत्र की बात सुनकर इला बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी है और तुम मेरे गुनाकर पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। फिर भी मेरे माँ में पहले का ही कुछ दुख है जिसका बारंबार ध्यान होने से मैं चिंता में दब जाती हूँ। गुरुरवा ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ पहले मुझे अपना वही तो बताओ, प्रवेश पुरुष से स्त्री बने कि बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखना वाली सारी बातें का सुनकर पूर्व ने माता से पूछा, माँ मैं क्या करूँ, क्या करने से शुभ परिणाम होगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। तो इले बोली, बेटा तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषोत्व की प्रताप, उत्तम राज्य तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना, यह आदि सब कुछ करना चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश अवश्य देंगे। माता के खाने से पूर्व अपने पिता के पास गई और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामती मैं राजा मिल को जानता हूँ, उमा के वन में आना और उसे वन के विषय में भगवान शंकर की आजा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा भगवान शिवा और माता पार्वती के प्रसाद से मिलकर श्राप दूर हो सकता है, उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जो वहाँ भगवान शिवा पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं, वे ही वरदान देकर श्राप का नष्ट करेंगे। पिता की बातें सुनकर पूर्व बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषोत्तम प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पार्वती तथा भगवान शंकर का स्टार कर लिया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभाव तथा स्वर्ण के संघर्ष कांतिमान और सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण थे। इला बोली, संसार के त्रिवृत्त तापी दावानल से दी होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण से है। देव मैं आरती हूँ, मेरी हृदय में बड़ी पीड़ा है, क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण है, वह मुझे शरण दे। पूर्व बोले, जीन्स इस जगत की उत्पत्ति देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव की अवसर पर गिरी राजकुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, वे मुझे शरण। ये स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गई, जो वास्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी मैं तुम ही दूंगी। सुनकर पूर्व बोले हैं, जगदम्बे राजा मिल ज्ञानवास आपके वन में घुस गए थे, है देवेश्वरी आप उनके उसे अपराध को क्षमा कर दीजिए और पुनः उन्हें पुरुषोत्तम प्रदान करें। पार्वती ने भगवान शंकर की समझी के अनुसार तथास्तु कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद शिवा जी ने कहा, राजल गौतमी गंगा में स्नान करने मंत्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्तियों के रूप में प्रेरित हो गए नदियाँ। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषोत्व प्राप्त करने के बाद राजा मिल ने महान अभिनय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी पुत्र मध्यसी और कोश को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में मिल ने चतुरंगिनी सी सहित राज्य की स्थापना की। वहां मिल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किया थे, उनको राज्य पर अभिषेक करने के पीछे इसने बस पूर्व का भी अभिषेक किया। वे राजा पूर्वाही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहाँ राजा को पुरुषोत्तम की प्रताप हुई, वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16 तीर्थ का निवास है और वही ईश्वर नमक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थ में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। सभी भक्तगण बोलिए, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।